दोनों में एक सिमिलरिटी है कि सलमान खान को जल्द ही एक बहुत बड़ी बीमारी डायग्नोज होने वाली है। सलमान और शाहरुख का एक ही साल में डिवाइस है। बॉलीवुड का नेक्स्ट उभरता सितारा कौन होगा? समंता प्रभु या फिर रश्मिका मंदाना? ये जो कुछ भी खतरा था ये दिखावटी था। सैफ अली खान पे भी कोई खतरा नहीं है। इन लोगों का जो मैटर है वो सॉल्व नहीं होगा और 1.5 साल के भीतर डिवोर्स पॉसिबल है। तो सुशील जी, आप कह रहे हैं इस वक्त से 1.5 साल के अंदर सैफ अली खान और करीना का डिवोर्स हो जाएगा? अनन्या पांडे है नो करियर। समय रहने का समय खराब है। आने वाले 1000 सालों तक नेहरू गांधी परिवार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सुहाना या आर्यन खान, कौन आगे बढ़ेगा इस करियर में ऑफ फिल्म्स? सुहाना है नो करियर। अनंत या आकाश, कौन और आगे बढ़ाएगा अंबानी खानदान को? तो इंडिया का आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। 25 बहुत सेंसिटिव है। 2025 मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी के लिए कैसे लग रहा है? मोदी जी को रिटायर होना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो अभी उनका करियर ओवर के बराबर है? नियर अबाउट फिनिश। एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार सिंह जी, नमस्कार। आप आए हमारे शो पे। नमस्कार। आप मुझे ऐसी ऐसी बातें बताएंगे बॉलीवुड के बारे में, हमारे इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सुना है आपके बारे में। तो डायरेक्ट मुद्दे की बात, बॉलीवुड का नेक्स्ट उभरता सितारा कौन होगा? समंता प्रभु या फिर रश्मिका मंदाना? रश्मिका मंदाना। और क्यों? रश्मिका मंदाना के सितारे इतने स्ट्रांग हैं, आने वाले कई सालों तक वो चमकेगी। जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं मैंने सबकी कुंडली खंगाली तो उसमें रश्मिका मंदाना ज़्यादा उभर के आ रही हैं, सबसे इसमें टॉप पे जा रही हैं। और दूसरी कुंडली जो सबसे कम मतलब नंबर 2 पे आ रही है वो रवीना टंडन की बेटी दिख रही है। अभी वो कम उम्र की है लेकिन उसकी भी बहुत अच्छी हॉरोस्कोप है, वो भी बहुत आगे बढ़ेगी। शाहरुख और सलमान, उनका भविष्य 2025 में कैसा लग रहा है, ये जानना चाहता हूं स्पेसिफिकली। क्या वो लोग प्रॉब्लम्स फेस करेंगे या नहीं? देखिए, शाहरुख खान का समय तो ठीक चल रहा है और सलमान खान के लिए ये समय लगातार खराब है। कोई ऐसा समय है ही नहीं। 25, 26, 27 सब खराब चल रहा है। दोनों में एक सिमिलरिटी है कि सलमान खान को जल्द ही एक बहुत बड़ी बीमारी डायग्नोज होने वाली है जिसका नाम नहीं लिया जाता, आप समझ सकते हैं। और जब भी डायग्नोज होगी तो सलमान और शाहरुख का एक ही साल में डिवाइस है। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मतलब 67 ईयर की एज में दोनों लोगों की ये धरती छोड़ेंगे। 67.5 एक ही साल, मतलब जब मान लीजिए 2025 है तो 2025 में न्यूज़ बनेगी कि 2 लोग नहीं रहे। ऐसा कभी ना हो जी, मैं प्रे करता हूं मैं भी। ऐसा कभी ना हो, एंड आई विश देम अ वेरी वेरी लॉन्ग लाइफ। तो ये जो एलमेंट होगी सलमान खान की, या हो गई है या होने वाली है? नहीं, कुंडली में तो ये दिखता है कि मतलब इनको है। अब उनकी जीवन काल में ये होना ही है हर हालत में। और ये वो डिजीज है जो क्योरेबल नहीं है? नहीं, क्योरेबल नहीं है। मतलब जैसे एक हमारे नाड़ी में, मैं आपको अपनी विद्या के बारे में 2 मिनट बता दूं। जैसे लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, हमारी विद्या क्या है कि नाड़ी की एक गुप्त विद्या है और ये पूरी दुनिया में 14 लोगों के पास में है, ओनली 14 पर्सन्स। उन 14 लोगों में से 13 लोग इंटरनेट के में पर नहीं हैं,
गूगल पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है। तो मैंने वो विद्या हासिल की, मेरे गुरु अब तो उसके नहीं रहे, और वैसे मेरे गुरु ज्योतिष गुरु के एन राव सर हैं। तो उसमें हर चीज़ को फिक्स एकदम एग्जैक्ट बताया जाता है ना। तो उसमें ये आया कि इनको ये बीमारी लगेगी, और उसमें एक चीज़ और भी है कि किसी का बुढ़ापा या लास्ट डेज अच्छे गुजरेंगे या बुरे गुजरेंगे, तो उसमें सलमान साहब का जो लास्ट आखिरी का समय है वो बहुत बुरा है। ये जो सैफ अली खान के साथ हाल ही में हुआ था, हाँ उन पर अटैक किया गया था, हाँ। आपके हिसाब से वो क्यों हुआ? ये सैफ अली खान और करीना कपूर की कुंडली है, और मेरा 2010 का प्रेडिक्शन है। अपने ब्लॉग में मैंने लिखा था ये शादी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये घर का मुद्दा हो सकता है, और इन लोगों का जो मैटर है वो सॉल्व नहीं होगा, और 1.5 साल के भीतर डिवोर्स पॉसिबल है। अगले 1.5 साल के अंदर? हाँ, 1.5 साल के अंदर। चीज़ों को जितना भी दबाया गया हो, जो भी हो, पर कुंडली साफ साफ होके बता रही है। और दोनों लोगों की कुंडली मुझे ऐसे आदमी से मिली, एक सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं जो दोनों लोगों को जानते हैं, हालांकि वो अब ज्योतिष उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, तो मुझे उसमें टाइम भी नहीं चाहिए। मुझे इन सब चीज़ों के लिए, जैसे तलाक हुआ, शादी हुआ, तो बर्थ टाइम नहीं चाहिए, मुझे बर्थ डेट, मंथ, ईयर मालूम हो, बस इतना ही इनफ है। तो सुशील जी, आप कह रहे हैं इस वक्त से 1.5 साल के अंदर सैफ अली खान और करीना का डिवोर्स हो जाएगा, या तकलीफें शुरू होंगी कि तकलीफें ऑलरेडी है? नहीं नहीं, हो जाएगा। तकलीफें हैं ये बताना तो ये तो सिंपली एक सोचा जा सकता है कि क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, लेकिन वो हो जाएगा। ज्योतिष में ये आ रहा है। अब डंके की चोट कह रही है? डंके की चोट पे। और नहीं हुआ तो? नहीं, मैं तो डंके की चोट पे, आप मेरे पुराने पॉडकास्ट देखिए, सब में डंके की चोट पे ही कहता हूं मैं। सैफ अली खान पर और खतरा आ सकता है? नहीं, इस तरह का कोई खतरा नहीं। ये जो कुछ भी खतरा था ये दिखावटी था। सैफ अली खान पे भी कोई खतरा नहीं है, और सलमान खान के ऊपर भी कोई खतरा नहीं है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई वाला मामला है, तो उनके ऊपर कुछ भी कभी अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। उनको जो कुछ भी होगा, अपनी बीमारी, अपनी समस्याओं से उनको दिक्कत होगी, उनकी डेथ होगी। आपने कहा ये सब दिखावा है, उसका मतलब समझाइए। नहीं, जैसे आप सामान्य आदमी समझ सकता है कि एक ही दिन में सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी लंबी चाकू जा रही है, फिर वो बाहर आ जा रही है, 2 दिन 4 दिन के अंदर वो लोग बाहर आ जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल से बाहर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो कुंडली में ये दिख रहा है कि दोनों लोगों में इवन हो सकता है बातचीत भी ना हो, तो इसे दिखावा ही कह सकते हैं। क्या विकी कौशल अगला सुपरस्टार बनने वाला है? विकी कौशल, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगला सुपरस्टार बनने वाले हैं। विकी कौशल के आने वाले 4 साल बड़े अच्छे हैं। 4 साल के बाद मैं नहीं कह सकता कि वो आगे बढ़ेंगे या सुपरस्टार ही बनेंगे। जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने रश्मिका मंदाना के बारे में कहा, उतने कॉन्फिडेंस के साथ विकी कौशल के बारे में नहीं कह सकता। विकी की मैरिज कैसे रहेगी कतरीना के साथ? मैंने जहाँ तक देखी है ठीक रहेगी। माने लंबा चलेगी और हमेशा के लिए? हाँ हाँ। वहां पे अनबन कुछ नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। गुड टू हियर दैट सर। ये जो नेपो किड्स होते जैसे जानवी, सारा, अनन्या पांडे, कौन आगे बढ़ेगा ये नेपो किड्स में? नेपो किड्स में जानवी सबसे पहले तो ये जो रमीना की बेटी है नंबर 1 पे, फिर जानवी। अनन्या पांडे है नो करियर, कोई करियर नहीं है उनका, और 2025 तो बिल्कुल भी बेकार है, ठीक है। और आपने एक नाम बोला, जानवी, सारा, अनन्या। हाँ, सारा अली खान। सारा अली खान के साथ सबसे अच्छी मैं उसे सारा अली खान को बुढ़ी एक्ट्रेस कहता हूँ, क्योंकि सारा अली खान की मैंने एज निकाली थी 80 ईयर्स और 90 ईयर्स।
मतलब सच इतनी लंबे समय तक जिंदा रहना, हेल्दी रहते हुए जिंदा रहना, मैं पहले किसी एक्ट्रेस को देख रहा हूँ, मैंने जो निकाला। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना पर बहुत चीजें हुई हैं, राइट? वो लोग वापस लौटेंगे कंटेंट के साथ, और उनका भविष्य कैसे लग रहा है? देखिए, रणवीर अलाहाबादिया एक बार मतलब बहुत कुछ झेलेंगे, ठीक है? अभी जो कुछ झेल रहे हैं वो सही है। इसके बाद 1 जून के बाद उनकी समस्याएं थोड़ी और बढ़ेगी, लेकिन मैं उनकी ओरिजिनल कुंडली के आधार पे ये कह सकता हूँ कि रणवीर अलाहाबादिया पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे, एक बार वो फिर से इस्टेब्लिश हो जाएंगे। कितने सालों में? 1.5 साल। और समय रैना? समय रैना का समय खराब है। समय रैना का मतलब जिस मेन अक्यूज चाहे ये रहे हों आपके रणवीर अलाहाबादिया, लेकिन समय रैना के साथ मतलब इनका करियर पूरी तरह से ख़त्म होता दिखता है, पूरी तरह से ख़त्म होता दिखता है। और इसमें पब्लिक प्रोटेस्ट, पब्लिक का बहुत ज़्यादा गुस्सा, पब्लिक की घृणा, ये सब भी दिखती है। तो सबसे बुरा समय जो है जितने ये कॉमेडियंस और इन सब में, इनमें समय रैना का चल रहा है। तो यानी अब से उनका बुरा वक्त शुरू हो हाँ गया, हाँ, बिल्कुल बुरा वक्त शुरू, और ये चलता रहेगा। चलता रहेगा। माने एज अ कमेडियन उनका करियर खत्म? ख़त्म। जेल वेल जाएंगे? हाँ, जेल जाएंगे। रणवीर? रणवीर के बारे में कह नहीं सकते, कुंडली 50-50 है। रणवीर अलाहाबादिया क्योंकि कुंडली इतनी स्ट्रांग है, 1 जून तक अगर वो बचे रह गए तो 1 जून के बाद भी मैंने आपको बताया समय खराब है, तो कुछ समय के लिए वो जेल जा सकते हैं और वो उसके बाद वापस आ जाएंगे। मतलब ये चीज़ रफा-दफा होती दिखती है मुझे। पर सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे समय से। समय रहना सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। राहुल गांधी की क्या स्टोरी? राहुल गांधी की कुंडली एक ऐसी कुंडली है कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। पारस पत्थर आपने नाम सुना है, जो सोना बनाती है। तो राहुल गांधी अगली सरकार भी बनवा सकते हैं, अगला प्रधानमंत्री भी बनवा सकते हैं, लेकिन उनको खुद कोई पद नहीं मिलेगा। और आने वाले 1000 सालों तक नेहरू गांधी परिवार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। एक तो ये ज्योतिष है, प्रियंका और राहुल तक तो ज्योतिष है। उसके आगे मैंने जो बोला वो कुछ श्राप हैं, कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ कहानियां हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। आप तो माने ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे जो हाथ पैर कांपने लग रहे हैं यार सर जी। ओ गॉड, ये तो बहुत बड़े बॉम्ब्स फेंक रहे हैं आप यार। बट आई गेस राजीव जी के एक दोस्त थे, मैं नाम ले लूँगा, सिनेमा में राजीव गांधी की बात मैं कर रहा हूँ, राहुल के पिताजी। उनके एक मित्र थे, वो एक्टर हैं। उस समय नेपाल से इंदिरा जी बड़ी स्पिरिचुअल थी। इंदिरा जी को किसी महात्मा ने एक मूर्ति दी जो पेयर में थी, एक जोड़े में, और कहा कि ये जोड़ा कभी खोना नहीं चाहिए, बिछुड़ना नहीं चाहिए। अगर बिछड़ेगा तो इस खानदान में मतलब कभी पेयर्स जिंदा नहीं रहेंगे, या तो पति रहेगा या पत्नी रहेंगी, इस तरह। तो वो जो उनके मित्र को जो खबर पहुंची वो ये पहुंची कि इनमें से कोई मूर्ति किसी के पास रहेगी तो खूब आगे बढ़ेगा। लिटरली उन्होंने एक मूर्ति चुरा ली उनके घर से। बीइंग सच ए बिग एक्टर, उन्होंने मूर्ति चुरा ली। तो उसके बाद से इस परिवार का नुकसान होना शुरू हो गया, नेहरू परिवार, गांधी परिवार का। सुहाना या आर्यन खान, कौन आगे बढ़ेगा इस करियर में ऑफ फिल्म्स? सुहाना हैज नो करियर। कोई करियर नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, सुहाना का कोई करियर नहीं है, और इवन आर्यन खान का भी कोई करियर नहीं है।
पर शाहरुख खान दिन ब दिन एक एक दिन उनका वो पैसे बनाते रहेंगे, वो पैसे छापने की मशीन बने रहेंगे। मतलब 67 साल की उम्र तक, 67.5 साल तक उम्र तक। अनंत या आकाश, कौन और आगे बढ़ाएगा अंबानी खानदान को? इसमें आपने फंसा दिया मुझे। एक्चुअली जो कुछ दारोमदार है वो अनंत पर है, बिकॉज आकाश का समय कम है इस दुनिया में। हाँ, अनंत का भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस आकाश का कितना समय? जहाँ तक मुझे याद है 47 और 44 जो मैंने निकाला था। और दूसरे भाई का? 50 और 55। मतलब ये मुझे ये दिखता है कि मैंने एक सिद्धार्थ जी, एक मैंने रिसर्च किया है कि कोई भी 3 पीढ़ी से आगे नहीं बढ़ पाता। 3 पीढ़ियों तक ही लोग राज करते हैं। धीरू भाई हुए, अनिल और मुकेश हुए, उसके बाद आकाश और अनंत हुए। इसके बाद कोई लेगेसी नहीं बचेगी। अगर कोई सोचे कि सब कुछ है, पैसे हैं, तो जाएंगे कहाँ पे? सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। क्या प्रियंका चोपड़ा वापस लौटेंगी बड़े तरीके से? इनकी जो फिल्म हो रही है महेश बाबू के साथ, उसके बाद उनकी एंट्री वापस बॉलीवुड में जोरदार रहेगी कि नहीं? प्रियंका चोपड़ा अगर लौटती हैं तो अच्छी रहेंगी, नहीं लौटती हैं तो भी अच्छी रहेंगी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रांग कुंडली है प्रियंका चोपड़ा की। अगर आप मुझे नहीं मालूम था महेश बाबू के साथ उनकी फिल्म कोई आ रही है, पर अगर आ रही है तो वो फिल्म चलेगी। और प्रियंका चोपड़ा का करियर बहुत लंबा है। नहीं, पर बॉलीवुड में वापस अपनी छाप छोड़ेंगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल छोड़ेगी, बिल्कुल। इंडियन फिल्म में छोड़ेंगी अपनी छाप? हाँ बिल्कुल। कमबैक स्टाइल में होगा? इफ शी कम्स बैक, अगर वो आती हैं तो। बॉलीवुड की इतनी पिक्चरें बार बार बॉक्स ऑफिस में पिट रही हैं, इस लेवल तक पिट रही हैं कि वो लोग खुद के टिकट खरीद लेते हैं ताकि बाहर दिखे कि हाउसफुल चल रहा है। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग। माने हॉल में जाके बोलते हैं ये लो टिकट्स मैं खरीद रहा हूँ, खुद प्रोड्यूसर खरीदता है। माने हालत बहुत ख़राब है। क्या बॉलीवुड बाउंस बैक करेगा और कब, अगर होगा तो? बॉलीवुड डिके कर रहा है, धीरे धीरे करके चल रहा है। और ये ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा आने वाले समय में। और जो थिएटर्स का युग जो है वो ख़त्म होता दिख रहा है। माने ओटीटी चलेगा, ओटीटी चलेगी। थिएटर खत्म माने खत्म होगा या थोड़ा बहुत चलेगा साइडवे से? थिएटर्स जैसे आसपास, जैसे अभी मुंबई में आप बैठे हैं, इधर यहाँ का थिएटर है, वहाँ का थिएटर है, तो 2-1 बच्चे रहेंगे, 4, 6, 10 इस तरह चलते रहेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक हम बड़े पर्दे पर फिल्में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 2025, 2026, 2027, 2028 ये 4 साल लगातार बर्बादी के हैं, पूरे भारत के या पूरी दुनिया के। जैसे 25 खराब है, 26 उसका दुगुना खराब होगा। खराब किसके लिए? भारत के लिए? नो, पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के लिए। जब आप खराब कहते हैं, हेल्थ वाइज खराब, फाइनेंस से खराब, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट्स पे आप रेफर कर? नहीं, वैसे भी फाइनेंस खराब, युद्ध के हालात, जैसे मार्च अप्रैल में कोई जल में प्रलय, सुनामी, इस तरह का कुछ आ सकता है। वो भी कहाँ पे, हमने ये कई जगह बोला है, ये कोस्टल एरिया जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की, ये जो चिली, पेरू या उस तरह उस साइड में, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत मुंबई में भी संभव है। इंडिया का युग कैसे लग रहा है? इंडिया का सितंबर के बाद से, इवन मार्च के बाद से, मतलब मेरे पास कहने के लिए एक ज़माना था जब मैं कहता था कि अच्छा समय, बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय। मुझे बहुत दिन से ये कहने को नहीं मिला कि बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो इंडिया का आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। 25 बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है सेंटर में, वो
उसका मुखिया अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगा, पद छोड़ना पड़ेगा। तो फिर कोई दूसरा आता है या बाई इलेक्शंस होते हैं, इस तरह की समस्याएं होंगी। पर बाहर जहां पे भी जाओ आप बोलते इंडिया का समय है, इंडिया का वक्त है, इंडिया सुपर पावर बन रहा है या बन चुका है, ये सारी बातें चल रही है और आप बोल रहे हैं हमारा वक्त ही खराब होने वाला है। लेकिन आप नीचे नीचे के दर्जे पर जाइए ना, निचले स्तर पर क्या स्थिति है, किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, किस तरह की गरीबी गुर्बत चल रही है, वो बड़ी समस्याएं हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आना वापस पावर में भारत के लिए अच्छा है या बुरा होगा? भारत के लिए भी बुरा है, अमेरिका के लिए भी बुरा है। कैसे? डिसीजंस। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली एक लुनेटिक पर्सन की कुंडली है, वो कुछ भी कर सकता है, इस तरह का है। आप मुझे बताइए, विराट कोहली जो है उनका करियर अब और चलेगा या नहीं? मैं देखिए साफ साफ बताऊं, क्रिकेट के बारे में मुझे शून्य जानकारी है, लेकिन विराट कोहली पर मैंने थोड़ा सा काम किया, तो नवंबर 2025 के बाद विराट कोहली का समय बहुत अच्छा नहीं है। माने और वो अगर गेम से बाहर भी हो जाएंगे? ये मैं नहीं कह सकता, नवंबर के बाद उनका समय खराब है। उनका बाहर जाना, इंग्लैंड जाना उनके लिए शुभ नहीं होगा। आपने पहले कहा था कि सैफ अली खान और करीना की शादी 1.5 साल में ख़त्म होगी, इसको बचाने का कोई उपाय है? नहीं, उपाय देखिए, उपाय ये जो आजकल उपाय का चक्कर है, ये सब बकवास है क्या? ये सब बकवास है। उपाय में एक देखिए, जो आपने सुना होगा मैनिफेस्टेशन वाली बात, जी जी जी। है ना, और जैसे सीक्रेट जो मूवी है, कैसे चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो उस पर मैं थोड़ा सा विश्वास करता हूँ, और आदमी खुद अपने मन में उस चीज़ को रिपीट करे तो वो फ़ायदा करता है। जैसे मैंने घड़ियों पे काम किया, ज़बरदस्त, मेरे दोनों हाथों में घड़ी है, ठीक है। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब से मैंने ये घड़ियाँ पहनी और लोगों को मैं पहनाना शुरू किया हूँ, मुझे इसमें फ़ायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहता हूँ कि ये भी कुंडली में लिखा है, जो आपकी कुंडली में लिखा जा चुका है उसको किसी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। कोई उपाय कि एक शीशी सरसों रख लीजिए, एक शीशी तेल रख लीजिए, यहाँ पे 4 5 6 लिख, एक लोग बता रहे थे पैर में 4 5 6 ले लीजिए, ख़त्म, सारा दर्द ख़त्म। ऐसा कहीं होता है? ये अनसाइंटिफिक। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने यूपीएससी के इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मैं थोड़ा सा साइंटिफिक ज्योतिषी होते हुए मैं साइंटिफिक अप्रोच रखना चाहता हूँ। सर, ये काल सर्प दोष क्या होता है? अकाल सर्प दोष जैसा कोई दोष होता ही नहीं। कहा गया है कि राहु केतु के बीच में जब प्लैनेट्स आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बन जाता है। तो ये कोई 1978 की बात है। एक पुराने ज्योतिषी थे, नाम लेना उचित नहीं क्योंकि वो एक अच्छे तांत्रिक थे, अब इस दुनिया में नहीं है। तंत्र उनकी बड़ी अच्छी थी, तो उन्होंने इसका निर्माण किया, उनको पता नहीं क्या सूझी, और आज की स्थिति में काल सर्प दोष कमाई का एक अच्छा खासा जरिया बन चुका है, और ज्योतिषियों के पास रिकमेंडेशंस आते हैं कि आप रिकमेंड कर दीजिए। अच्छा, जहाँ पर सो कॉल्ड काल सर्प नहीं होता वहाँ पर भी काल सर्प दोष बताया जाता है। दूसरी चीज़, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जिसको काल सर्प दोष पर जानना हो कि है क्या, ये सही में फ्रॉड है कि नहीं, तो वो हमारे गुरु श्री के.एन. राव सर की बुक है काल सर्प योग पर, काल सर्प योग वाई सच फ्राइट, हिंदी में भी है, इतना डर क्यों। तो उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि भारत की कुंडली में काल सर्प योग है। तो भारत ने तो विकास किया ना, 47 के बाद उधर पाकिस्तान भी है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो हमने विकास तो किया, हम आगे बढ़े। तो काल सर्प दोष से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरह मांगलिक के कारण अच्छे रिश्तों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। मांगलिक दोष से भी उसको भी बहुत सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। 7वां और 8वां मांगलिक अमंगल हो
तो किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा लेना चाहिए बस। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। ये मैरिज कंपैटिबिलिटी की बातें चलती रहती है और बहुत सालों से चलती जा रही है, ये एक मिथ है क्या? हाँ, आप ये आपके साइड में यहाँ पे महाराष्ट्र में भी मैच मेकिंग होती है, क्योंकि मेरे पास केसेस आते हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त महाराष्ट्र के आ रहे हैं। मैच मेकिंग होता है नक्षत्रों के आधार पर। लड़की का नक्षत्र ले लिए, लड़के का नक्षत्र ले लिए, दोनों गुण मिलान कर लिए। इसके बाद जब दोनों को मिलाए तो अगर वो विदिन 36 का पैरामीटर होता है, तो 24 गुण मिल गए तो क्या बहुत अच्छा, ज़्यादा मिल गया, बहुत बढ़िया चलेगी, और तलाक हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ 400 साल पहले इसका निर्माण हुआ। ये जो मैच मेकिंग है, मतलब वही अकबर के काल के समय की बात है, उसके पहले मैच मेकिंग नहीं थी। रामायण काल में सूर्य उत्तरायण में हो तो शादियां कर दी जाती थी, उसमें शुक्र का अस्त होना भी नहीं देखते थे। तो अगर किसी की कुंडली में तलाक लिखा हुआ है तो वो कितना भी आप कुंडली मिला लीजिए, मैच मेकिंग कर लीजिए, वो होना ही है। साल 2025 मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी के लिए कैसे लग रहा है? साल 2025 मोदी जी, अमित शाह और योगी जी तीनों के लिए अति सामान्य है, लेकिन मोदी जी के लिए खराब है। क्या होगा आपके अनुसार? मतलब सरकार हिलती नजर आएगी उनकी, और इससे वो बहुत अफेक्टेड होंगे। अगर इस साल बच गए तो नेक्स्ट ईयर, मतलब 27 क्रॉस करती नहीं दिख रही है। मोदी जी का कार्यकाल 2027 क्रॉस करता नहीं दिख रहा है। यानी पार्टी भी हिलेगी या सिर्फ वो हिलेंगे? नहीं, पार्टी नहीं हिलेगी, वो हिलेंगे। और ये भी मैं बता दूं, अभी देश चंद्रमा की दशा में चल रहा है भारत, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सूदिंग लग रहा है। अभी मंगल की दशा में आएगा तो मतलब जगह जगह आंदोलन, जातीय आंदोलन, सेक्ट के आंदोलन, आरक्षण के आंदोलन, हमको ये चाहिए, हमारी ये मांग है, हमारी वो मांग है। और हाँ, वकील मतलब लॉयर्स, वकीलों का बहुत बड़ा आंदोलन होता दिखता है। और कौन वो बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक्टर्स हो, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हो, जिनका भविष्य 2025 से थोड़ा डामाडोल लग रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट में अडानी, उनका भी? हाँ, आज नहीं तो कल उनका भविष्य डामाडोल है। बहुत भविष्य सारे माने हेल्थ वाला भविष्य या बिजनेस वाला भविष्य? नहीं, हेल्थ मेरे हिसाब से हेल्थ ठीक है। मैंने हेल्थ के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा, लेकिन हेल्थ ठीक है जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन उनका बहुत सारे एक्सपोजे होंगे, खुलासे होंगे, और उनका जो उनके कथित तौर पर बहुत सारे घपले सामने आएंगे। और इससे वो बच पाएंगे कि नहीं? उससे वो झेलेंगे। झेलेंगे का मतलब क्या माने? झेलेंगे का मतलब उसे वो फेस करेंगे, बच नहीं पाएंगे। फेस करेंगे और जीत नहीं पाएंगे, उससे नहीं, जीत नहीं पाएंगे। और जब भी नई सरकार आएगी तब इनके लिए समस्या हो जाएगी। तो अदानी जी हो गए, और कौन? अच्छा समय, बुरा समय की बात आप कर रहे हैं? अच्छा समय भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। अच्छा, बाकी इनका
मुकेश अंबानी जी का समय ठीक है, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। और आप पूछिए, नाम बताइए तो हम बता सकते हैं। मोदी जी रिटायर हो जाएंगे? मोदी जी को रिटायर होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। हाँ, समय उनके साथ नहीं है। हर जगह उनकी सरकारें बन रही हैं, पर उनका आभा मंडल शून्य होता दिखता है। जो ऑरा है, जो क्लाउड है, आप खुद इसे देख सकते हैं। तो कौन टेक ओवर करेगा? कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे जनरली लोग जानते हैं कि योगी जी या अमित शाह, तो अमित शाह जी का तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है। योगी जी की कुछ संभावना है, लेकिन योगी जी ही टेक ओवर करेंगे, मैं ऐसा नहीं कह सकता। और मैं एक दर्शकों को एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि ये मेरी गुप्त नाड़ी विद्या पर मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, और संभवतः ये परसों नरसों 2-3 दिन में आ जाएगा, तो आप लोग इसे चाहें तो खरीद सकते हैं। पॉलिटिक्स में देवेंद्र फडणवीस जी का भविष्य कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया। नेशनल लेवल पे भी? हाँ, नेशनल लेवल पर ही तो मैं इसीलिए तो बढ़िया कहा मैंने। देखिए, कोई सीएम, यूपी के सीएम के अलावा ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ के सिर्फ सीएम की कोई वैल्यू हो। तो देवेंद्र फडणवीस डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। जैसे वो एक समय योगी जी के कॉम्पिटिटर के तौर पर आ सकते हैं, योगी जी के बराबर खड़े हो सकते हैं देवेंद्र फडणवीस उन नेताओं में। मतलब मोदी जी के बाद जो सेकंड लाइन है, उसके पहले दूसरे तीसरे नेताओं में देवेंद्र फडणवीस जी रहेंगे। अक्षय कुमार का भविष्य कैसे लग रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इतनी सारी फिल्में कर रहे हैं, फिल्में नहीं चल रही है, क्या नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई भविष्य नहीं है। वो खेलेंगे लंबा? नहीं, कोई भविष्य नहीं है। कोई भविष्य नहीं है? कोई भविष्य नहीं। खत्म है अभी आप? हाँ, खत्म है। ऐसे चलते 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 मेरे ये गीत याद रखना। तो आप कह रहे हो अभी उनका करियर ओवर के बराबर है? नियर अबाउट फिनिश। क्या उनको इससे अफेक्ट होगा मेंटली, फिजिकली, कि करियर खत्म है? क्योंकि उनके हिसाब से वो बिंदास जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। नहीं, मेंटली अफेक्ट नहीं होंगे, पहली बात। गुड टू हियर दैट। हाँ, मेंटली कुछ नहीं असर होगा उन पे। और एक आदमी का मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, वो प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर। सर किस तरह का प्लेयर है? एक होता है क्रिकेट प्लेयर। सर, थोड़े लोग बॉलीवुड में अलग किस्म के प्लेयर भी होते हैं समझ रहे हैं आप? तो लोग कहते हैं फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिटनेस, इससे आप हेल्दी रहेंगे, लंबी उम्र रहेगी आपकी। तो उनकी उम्र जो मैंने निकाली थी 56-59 साल। टॉप क्लास क्रिकेटर हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो वो दिन भर बल्ला घुमाते हैं। तो फिटनेस सब एक कहानी है। जो कुछ भी हेल्थ, कब किसी को कौन बीमारी लग जाए कोई नहीं जानता। पूर्व जन्म के कर्मों का फल आपको भोगना है। ठीक उसी तरह जैसे 1000 गायों के बीच में, बछड़ों के बीच में गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है, उसी तरह कर्म पीछा करते हैं और वो अपनी पहचान लेते हैं। दिशा पाटनी का क्या है भविष्य? कैसा लग रहा है? फिल्में हो या पर्सनल लाइफ हो, तो क्या लग रहा है उनका? फिल्में वगैरह तो सामान्य है। दिशा पटानी का जो मैरिटल लाइफ है वो बड़ा ख़राब होगा। हमसे लोग तंग आ गए हैं कि ये मैरिटल लाइफ पे क्यों बोलते हैं ऐसा वैसा, तो और कुछ बचा ही नहीं बोलने को। तो मैरिटल लाइफ में उनका है, एक शादी होगी, फिर दूसरी शादी होगी। और पहली शादी कोई एक्टर के साथ होगी? हाँ, कोई एक्टर हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे सोनाक्षी सिन्हा की अभी शादी हुई है, तो इनका भी तलाक होगा। सोनाक्षी की भी तलाक होगा? हाँ, तलाक कब होगा। तक? हाँ, कब तक का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक ये बहुत, जिस तरह कहते हैं, लड़ाई झगड़े के बाद तलाक होगा, मारपीट के बाद। फिजिकल? हाँ, फिजिकल असॉल्ट। ये सब कुंडली बता देता है? कुंडली सब कुछ बता देती है। लेकिन समस्या ये है कि आज ज्योतिष में लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ उपाय बता रहे हैं। तिल ले लीजिए, कुछ लोग कहते हैं पैसा कैसे नहीं बरसेगा। इतना तेल आप गिराइए शिवलिंग पर, पैसा कैसे नहीं बरसेगा? मैं पूछता हूँ पैसा कैसे बरसेगा? पैसा करने के लिए काम करना पड़ेगा, या तो आपकी कुंडली में योग हो,
एक 10 से 5 कोई आदमी जॉब कर रहा है, उसको 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है और वो जाके शहद गिरा रहा है शिवलिंग पे या गन्ने का रस गिरा रहा है, तो उस पे कहाँ से पैसा आएगा आप बताइए? कुंडली में वो योग होने चाहिए। अगर योग होंगे तो वो नौकरी छोड़ देगा, कोई बिज़नेस करेगा, तो मान लीजिए ज्योतिषी हो जाए, इस तरह, या मान लीजिए आपकी तरह। हमारी तरह? वाह, बताइए। बिल्कुल, जैसे आप कर रहे हैं वैसे करने लगे तो पैसा बरसेगा। मेरे पे पैसा बरसेगा कि नहीं? बरस रहा है। अरे सर, थैंक यू। बट मैं यही चाहता हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि जो जो चीजें आपने कही, मैं जानता हूँ कि ये आपका प्रोफेशन है और आप डंके की चोट चीजें बोलते हैं, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ बुरा हो जो मैंने अरे सोचा। राम, बिल्कुल। मैं तो राम जी के वंश से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सबका भला हो, लेकिन जाना आना तो किसी के हाथ में क्योंकि आपने जो बोली है बड़ी हैरत अंगेज चीजें हैं, सुन के ही मैं हिल चुका हूँ। बट लाइक मैंने कहा, मैं सिर्फ दुआएं करता हूँ कि ऊपर वाला सबका कल्याण करे एंड सब खुश रहे, सब साथ में रहे। और जैसे आपने कहा, ये आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी शास्त्र के थ्रू, राइट? है ना? जैसे कोविड-19 का हुआ था, हम सबके साथ सारी चीजें रुक गई थी, क्या वापस ऐसा कुछ आउटब्रेक होगा हेल्थ वाइज जो पूरी दुनिया को हिला देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक नया डिजीज के बारे में सुना है जो आ रहा है अभी। ठीक है, आ रहा होगा, पर वो कोविड-19 का कोई दौर वापस नहीं आएगा। वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस अब बहुत बहुत लंबे समय के लिए गया, अब वो लौट के नहीं आएगा फिलहाल। थैंक यू सो मच सुशील जी, आप आए, एंड यही चाहता हूं कि आप जो भी बोलते हैं मैंने वही कहा कि मैं थोड़ा समझने में मैं बहुत ये लगा, क्योंकि इन लोगों को बहुत करीबी तौर से मैं जानता हूं, तो इनके बारे में ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। पर लाइक आई सेड, ऊपर वाला बस सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर सुशील जी।